हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, इस वीडियो को अगर आप पूरा देख लेते हो तो आप समझ लो कि आपका संस्कृत में 80 में 80 आपका कहीं नहीं जाने वाला है। आपका श्योरली है कि 80 आउट ऑफ 80 आ जाएगा, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट्स के कंपैरिजन में संस्कृत इस बार काफ़ी इजी किया गया है आप लोग के पैटर्न में। तो संस्कृत का क्वेश्चन आप लोग का किस तरह का रहने वाला है आपको पूरा इस वीडियो में बताने वाला हूँ और पूरा समझाने वाला हूँ, जिससे कि आपको मार्क्स ऑब्टेन करने में काफ़ी ईजी पड़ेगा। चलो, सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं। जो आपका खंड क रहेगा, इसमें आपका एक अपठित बोधनम क्वेश्चन रहेगा, मतलब एक गद्यांश वाला जो क्वेश्चन रहता है ना, तो उस टाइप का क्वेश्चन रहेगा। तो इसमें क्या है, एक इस टाइप में पैसेज टाइप में दिया हुआ रहेगा। नीचे आप लोग को पहले एक पद में उन आंसर देने हैं, फिर सेकेंड जो क्वेश्चन है उसमें पूर्ण वाक्य में आंसर लिखना है। तो जो एक पद वाला क्वेश्चन है आपको बस एक ही पद में देना है, ठीक है, लाइन बाय लाइन नहीं लिखते जाना है। और इसके आंसर्स बहुत ही ईजिली हमें मिल जाते हैं। जैसे आप क्वेश्चन जैसे 1 पूछा गया है कि निर्भय वीर च आसित, तो यहाँ पे देखो साफ तौर पे इसका आंसर मिल जाएगा, निर्भय वीर भरत। ठीक है, तो इसका आंसर डायरेक्ट हम क्या करें, निर्भय वीर तो मिल ही गया है, तो हम पूरा ये नहीं लिखेंगे कि निर्भय वीर भरत आसित, नहीं, आपको सिर्फ लिख देना है भरत, बस इतना ही लिखना है, क्योंकि एक पद में ही इसमें हमें आंसर लिखने के लिए बोला गया है। अब सेकंड है कि भरतः क्या स क्रीडति स्म, तो सेकंड का भी देखो आंसर यहाँ पे साफ तौर पे आपको मिल जा रहा है, सिंह सावके। ठीक है, तो बस ये लिख देना, सिंह सावके। इसके बाद थर्ड में है कि भरतस्य मातुः नाम किम आसीत्, तो भरत के माता का नाम पूछा गया है, तो यहाँ पे भी इसका नाम साफ तौर पे दिया गया है, शकुंतला। तो इसका आंसर डायरेक्ट ये लिख देना है। ओके, बहुत ईजिली आप लोग को आंसर मिल जाएगा। अब अगला क्वेश्चन बोला गया, इसमें पूर्ण वाक्य में हमें आंसर लिखना है, तो इसमें आपको पूरा वाक्य लिखना पड़ेगा। अब जैसे यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन बोला गया है कि भरत सिंह सावकम किम अवदत, तो इसका आंसर देखो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ अवदत च, ये वाला आपको पूरा यहाँ से यहाँ तक लिखना है। इसके बाद आपका सेकेंड क्वेश्चन पूछा गया है, सिंह सावक भरताय किमर्थम नाक्रुध्यत न च आक्रमयत, तो इसका आंसर जो है आपका यहाँ से दिया गया है। ठीक है, यहाँ से देखो पूरा यहाँ से यहाँ तक आ गया ना, आक्रमयत, तो इस तरह से आपका मिल जाएगा। इसके बाद थर्ड में बोला गया कि भरत तापस्यो किंग कथयति स्म, तो इसका भी आंसर दो क्या यहाँ पे ये वाला हो जाएगा। ठीक है, नाहम सिंहात विवेमी, तो आपको जो आंसर है ना वो इजीली मिल जाएगा इन सब क्वेश्चंस में। अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन हमें शीर्षक लिखने के लिए देता है संस्कृत में। तो देखो जो पैसेज रहेगा, ये वाला जो एक गद्यांश, हाँ गद्यांश रहेगा, तो इस गद्यांश में देख लेना किसके बारे में ये गद्यांश है। जैसे आप इसको पढ़ोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें भरत के बारे में ये गद्यांश दिया गया है। तो सिंपली इसमें वीरह भरत हम इसका जो शीर्षक है वो लिख सकते हैं, या फिर डिफरेंट तरीके से भी आप इसको लिख सकते हो। ठीक है, कोई भी शीर्षक आप जो भी सही लगेगा आप उसको लिख सकते हो। नेक्स्ट आगे इसमें दिया गया है, अब देखो यहाँ से जो क्वेश्चंस होंगे ना इसको समझना आपके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा, क्योंकि इसके लिए हमें संस्कृत के जो रूल्स हैं वो भी याद रहने चाहिए। तो इसका मैं आपको फ़िलहाल अभी रूल्स नहीं दिखा रहा हूँ, फिलहाल यहाँ पे आपको मैं क्वेश्चन दिखा दे रहा हूँ, आंसर दिखा दे रहा हूँ। रूल्स के लिए हम कोई दूसरे वीडियोज़ आप लोग के लिए लेकर आएंगे। ठीक है, तब तक चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। यहाँ पर दिया गया कि इतम आसित स निर्भय वीर भरत अत्र किम क्रियापदम, इसका कौन सा क्रियापद है, तो इसका आंसर होगा आशित। ठीक है, आशित। सेकेंड क्वेश्चन का आंसर आप यहाँ पे देख लो। ठीक है, इसका क्वेश्चन आपका आंसर देख लो, बाकी इसका मैं जो भी तरीका है वो आपको दूसरे वीडियो में बताऊंगा। लेकिन एक क्वेश्चन यहाँ पे इजी पूछा गया, जैसे निरप, आपका एक यहाँ पे पर्यायवाची शब्द पूछा जाएगा। ठीक है, पर्यापदम मतलब पर्यायवाची शब्द एक आएगा, तो पर्यायवाची शब्द जैसे निरपक राजा को बोला जाता है, तो राजन हो जाएगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन आपके लिए ईजी पड़ेगा, बट कुछ क्वेश्चन के लिए हमें संस्कृत का रूल याद रखना पड़ेगा, जिसमें आपको हम सिखाएंगे कि क्रियापद किस तरह से लिखा जाता है, विशेष्य पद किस तरह से लिखा जाता है, ठीक है, क्रियापद किस तरह से लिखा जाता है। आगे की वीडियोज़ में आप लोग को बताऊंगा। अब अगला जो क्वेश्चन आप लोग का रहेगा बहुत ही ईजी रहेगा, एक लेटर टाइप में रहेगा। तो देखो यहाँ पे डेट लिख देना है। डेट का हालांकि आप लोग को नंबर नहीं मिलेगा, ठीक है, बट आप लोग का यहाँ पे डेट लिखने के लिए दिया गया है, आपको नंबर यहाँ से मिलेगा। देख लेना है कि जो लेटर हो किसको लेके बोला गया है। तो यहाँ पे मित्र के बारे में बोला गया है, तो यहाँ पे ऑप्शन आपके पास रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग बोलते हैं नमस्ते करते हैं ना, तो नमः यहाँ पे लिख देंगे सबसे पहले, ससने हम नमः नमः। ठीक है ना। इसका सेकंड क्वेश्चन में बस यहाँ पे आपको पढ़ते जाना है, और इसमें से जो आपको सही आंसर लगेगा उसको बस टिक करते जाना है। ठीक है, सेकंड का आंसर यहाँ पे ज्ञात, वैसे मैं जानता हूँ इस तरह करके बोलते हैं ना शुरू में कि भवान इदम
ज्ञात्वा अत्यधिक प्रसन्न भविष्यति यत मम, इसके बाद डैश विवाह। अब यहाँ देखो विवाह का बात किया गया है, दिव्याया विवाह, मतलब किसी का विवाह का बात किया जा रहा है। तो ये जो है मतलब मम मतलब मेरी, मेरी कौन लग रही है, तो भगिन्या मतलब मेरी भगनी लग रही है। तो इस तरह से आप जब पढ़ोगे तो आपको पूरा जो लेटर का सारांश है ना समझ में आ जाएगा। और लास्ट का आपका यहाँ पे जो भी है ये तो सब में सेम ही टाइप में लिखेंगे हम लोग। तो लास्ट के लिए हम लोग ये वाला लिखते हैं, अभिन्न हृदय, ठीक है। तो इस तरह से आपको पूरा यहाँ पे लिख देना है। चलो ये हो जाएगा आपका। अब ये वाला भाई देखो, जो पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन रहेगा ना, मतलब चित्र को देख के आपको 5 वाक्य हमें लिखने के लिए दिया हुआ रहता है कि चित्र को देखो 5 वाक्य लिखो, या तो फिर यहाँ पे है, यहाँ पे कुछ शब्द ये दिए गए हैं, इसको ध्यान में रखो और 5 वाक्य लिखो। तो मेरा मानना है कि संस्कृत में आपको लिखने है 5 वाक्य। मेरा मानना है कि चित्र को देख के लिखो, यहाँ पे इसके मंजूषा भी दिए हुए हैं, इसका हेल्प लो और 5 वाक्य संस्कृत में लिखो। इसके लिए मैं आप लोग को तरीका बता रहा हूँ कि चाहे आपका कोई भी क्वेश्चन आएगा चित्र से रिलेटेड, लेकिन आप में कौन सा क्वेश्चन, कौन सा सेंटेंस होता है जो कि कॉमन होता है, हम लिख सकते हैं, उसको मैं आप लोग को दिखाता हूँ। तो देखो ये था क्वेश्चन। इसमें से अगर आप एक चीज़ देखोगे तो क्वेश्चन में एक जगह ना कहीं आपको इस तरह से अस्य टाइप में मिलेगा। तो पहला वाला जो सेंटेंस लिखना आप लोग सारे क्वेश्चन के लिए, इदम चित्रम डैश अस्य अस्ति, तो उद्यान, देखो अस्य लगा दिया तो उद्यानस्य अस्ति। तो पहला जो सेंटेंस होगा इसको याद रख लेना, ये सबके लिए कॉमन है। इसके बाद जो चित्र रहता है वो कहीं ना कहीं चित्र में आपका इस तरह से पेड़ वगैरह देखने को मिलेगा। तो पेड़ वगैरह जैसे ही मिल जाता है हमें, तो डायरेक्ट हम लोग लिखेंगे कि वृक्ष अस्माकं वातावरणम शुद्धम करोति, ठीक है, ये भी हम लोग देंगे। या फिर वातावरण के जगह पे हम पर्यावरण भी लिख सकते हैं, तो पर्यावरण से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा, वृक्ष से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा, डायरेक्ट हम लोग इस सेंटेंस को लिख सकते हैं। तो ये सब हमने कुछ कॉमन सेंटेंसेज लिख लें, बस आपको लिख दिए हैं ताकि आप इसको याद कर लें और सेम यही लिख के आपके एग्जाम में आ जाओ, आपको नंबर मिल जाएगा। अब जैसे यहाँ पे देखो मंजूषा में दिया गया है 3 वर्ड, बाला उद्याने भ्रमंती। देखो ये सब सारे कॉमन हैं, बाला भी इसमें है, उद्यान भी है, भ्रमंती भी है, ठीक है। तो ये सब सारे कॉमन सेंटेंसेज हैं। आपको हर फिगर में कुछ ना कुछ बालक वगैरह रहेगा ही रहेगा, उद्यान वगैरह रहेगा ही रहेगा, लोग घूम ही रहे होंगे, कहीं इधर उधर आ जा रहे होंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे ये वाला सेंटेंस आपके लिए लिख दिया है कि इसमें से कोई भी आपका मंजूषा में रहे या फिर चित्र में रहे तो आप इस सेंटेंस को ईजिली लिख सकते हो, बाला उद्याने भ्रमंती, ठीक है। अच्छा, जो पिक्चर है वो हमेशा से सारे पिक्चर क्या होते हैं, सुंदर ही होते हैं। तो वो सुंदर के लिए लिख लेंगे कि इदम चित्रम सुंदरम अस्ति, ठीक है। अब देखो अगर आपका संस्कृत मिस्टेक होता है ना, तब आपके नंबर काटे जाते हैं हाफ मार्क्स। तो इससे आपका संस्कृत का ग्रामर मिस्टेक नहीं होगा, संस्कृत व्याकरण जो है वो मिस्टेक नहीं होनी चाहिए संस्कृत का जब सेंटेंस बनाओ तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि आप बस इसको याद करके रख लेना। इसके बाद यहाँ पे 5th नंबर है, ये भी एक कॉमन सेंटेंस है कि पिक्चर में, इस डायग्राम में क्या है, मतलब इस चित्र में क्या है, तो अत्र बालकः बालिका क्या कर रहे हैं, जो बालक बालिका जो है इसमें क्या कर रहे हैं, तो या तो खेल रहे होंगे, या तो पढ़ रहे होंगे, या तो दौड़ रहे होंगे, या तो चित्र बना रहे होंगे। तो जो भी होगा तो बस वही लिख देना है, ठीक है। समझ में आ गया। तो ये कॉमन सेंटेंसेस थे, इसको याद करके चले जाना। अब चलो आगे हम लोग आते हैं। तो ये हो गया हम लोग का, ठीक है, चित्र वाला क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। अब देखो अगला जो यहाँ पे क्वेश्चन आपका पूछा गया है, इसमें आपको संस्कृत भाषा में वाक्य लिखने के लिए बोला गया है कि उसने संस्कृत पुस्तक पढ़ी। इसको आप अब संस्कृत में ट्रांसलेट करो, संस्कृत में कैसे लिखोगे। तो भाई देखो इसके लिए ना आपको थोड़ा सा रूल सीखना पड़ेगा। तो रूल्स मैं आप लोग को दूसरे वीडियो में बताऊँगा, फिलहाल इस वीडियो में आप लोग को ये बता रहा हूँ कि किस तरह क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आएंगे और आंसर किस तरह से लिखने हैं। लेकिन फिर भी अगर आपको इन सब का आंसर देखना है तो यहाँ पर मैं आप लोग इसका आंसर जो है दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। वहाँ पे 4 तक क्वेश्चन का आंसर देखना, अपने यहाँ पे 5, 6, 7 का आंसर आप यहाँ पे इस तरह से देख सकते हो। अब चलो आगे यहाँ पे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। तो यहाँ पे हमें संधि विच्छेद करने के लिए बोला गया है, ठीक है। तो इसका भी आंसर चलो यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो देखो यहाँ पे ये है क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखो ये संधि विच्छेद किया हुआ है, तो इसको आपको बनाना है, इसके कौन सा वाक्य बनेगा, ठीक है। तो इसमें देखो इसका आंसर होगा सरस्वती। आप देखो इसमें बनता कैसे है, जैसे सर और प्लस तवई। तो ये कैसे पढ़ेंगे, आप सेंटेंस को पढ़ने का थोड़ा कोशिश करो। सरस्वती और आ रहा है ना, सेंटेंस आपका बन जाएगा। जैसे विसर्ग आएगा तो विसर्ग को हटा दो, वहाँ पे आधा सा लगा दो, आपका बन गया। अब जैसे सेकेंड में यहाँ पे है चक्षु नारमनी, ठीक है। तो यहाँ पे चक्षु प्लस नामनी इस तरह से लिख देंगे।
अब जैसे उत रहेगा ना, जहाँ पे उत आएगा तो त को हटा के दद कर देना, यानी कि उद्वहती। ठीक है, उद्वहती इस तरह से हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे ये जो दिया गया है तो इसके लिए हम स्यात् प्लस न लिख देंगे। इसके बाद है नामधेय प्लस भवतो, तो नामधेयो प्लस भवतो के लिए हम लोग नामधेयो भवतो लिख देंगे तो हो जाएगा। ठीक है, संधि विच्छेद भी आपका इस तरह से कर सकते हो। अब चलो यहाँ पे जो आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, इस क्वेश्चन में आप लोग को यहाँ पे जो भी समास विग्रह है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखो, समास विग्रह के लिए भी आपको संस्कृत का ग्रामर का रूल याद होना चाहिए, समझ में आना चाहिए, तभी कर सकते हो। फिलहाल अभी आप इसका आंसर्स यहाँ पे देख लो। अगली वीडियो में मैं आप लोग का जो भी चीज़ यहाँ पे अभी आपको नहीं समझा रहा ना, वो मैं आपको आगे के वीडियोज़ में समझाऊँगा कि किस तरह से आप समास विग्रह करोगे, या फिर जो भी इससे पहले हमने छोड़ा वो सब करोगे। संस्कृत में सेंटेंस किस तरह से बनाओगे, आगे के वीडियोज़ में बताऊंगा। ठीक है, यहाँ पे भी आपको प्रकृति प्रत्यय करने हैं, तो इसका भी आपको सीखना पड़ेगा रूल। भाई देखो, जब तक सीखोगे नहीं आपके लिए थोड़ा सा पॉसिबल नहीं होगा कि उसको कर पाओ। तो इन सब के लिए रूल जो है मैं अगले वीडियोज़ में आप लोग को बताऊँगा। ठीक है ना, तो बस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके रख लेना। बाकी आंसर्स आप यहाँ देख लो, जो हाईलाइटेड है इसका आंसर हमने यहाँ पर कर दिया है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है तो इसमें संवाद टाइप में है। तो इसमें देखो, इसमें आपको समझना होगा कि इन सब में से जो सही सेंटेंस है वो क्या संस्कृत के अनुसार सही होगा। जैसे इसके लिए गच्छसि लिखेंगे, इसके लिए मया लिख देंगे, इसके लिए हम क्रियते लिखेंगे। ठीक है, इसके लिए हम पुस्तकानि लिख देंगे, तो बस आपका हो जाएगा। अब आपका ये जो क्वेश्चन है ना, जो टाइम देखने वाला रहता है, ये मतलब समझ लो गारंटी आपके एग्जामिनेशन में आने ही आने हैं। तो इसके लिए कुछ रूल्स याद रख लेना, जैसे पढ़ा भी होगा आपने कि 15 के लिए हम सपाद यूज करते हैं, 5 के लिए हम लोग सिंपली पंच वादने यूज़ कर देंगे, यहाँ 45 है तो पादोन यूज़ करते हैं, मतलब एक बढ़ा के, जैसे 6 है तो 7, मतलब हम लोग जैसे बोलते हैं ना, इसको हम 6:45 बोलते हैं ना, 6:45 थोड़ी बोलते हैं, 6:45 बोलते हैं। तो 6:45 7 बोलेंगे ना, तो पहले 45 के लिए हम लोग लगाएंगे पादोन, पादोन, और इसके बाद सप्तवादने। इसी तरह से ये है 7:30 इसको पढ़ते हैं ना, ठीक है, 7:30 पढ़ते हैं, तो इसमें हम लिखेंगे सार्ध सप्तवादने। ठीक है, 30 के लिए हम लोग यूज़ करते हैं सार्ध, याद रखना इसको, 30 के लिए यूज़ करते हैं सार्ध, 15 के लिए यूज़ करते हैं सपाद, और 45 के लिए यूज़ करते हैं पादोन। ये तीनों अगर याद कर लेते हो तो आप संस्कृत का कोई भी सेंटेंस बना लोगे। जैसे ये हो गया सपाद, 15 है तो सपाद, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 15, यह है 45 के लिए है, यह है 30 के लिए। तो 15 के लिए सपाद यूज़ करें, सपाद चतुर्वादने, यह डायरेक्ट पंचवादने लिखेंगे। 6:45 है तो इसको 6:45 पढ़ते हैं, तो 45 के लिए सबसे पहले पादोन सप्तवादने, इसके बाद 30 के लिए सार्ध, 7 है तो सप्तवादने, और 2 है तो द्विवादने, सिंपल है। ठीक है, तो ये भी आपका हो जाएगा, इसमें भी ज़्यादा दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ पे सही सेंटेंस इसमें से जो होगा, इसमें से ऑप्शन दिया हुआ है, आपको चूज़ करना है, लिखना है। जैसे इसमें फर्स्ट में हम वृथा लिखेंगे, फिर सेकेंड वाले में हम इस तरह से तरही लिख देंगे, थर्ड वाले में चा लिखेंगे, और फोर्थ वाले में कुत्ता लिखेंगे। सेंटेंस पढ़ना है, समझना है और भर देना है। अब यहाँ पे जो अशुद्ध दिया गया है शब्द, इसमें से जो आपका शुद्ध होगा उसको शुद्ध करके लिखना है। ठीक है, जो भी सही होगा, जैसे त्वाम जो है वो गलत है, त्वाम के जगह पे तव होगा। बिल्कुल इसी तरह से गच्छन्ति नहीं होगा, इसके जगह पे गमिष्यन्ति होगा। संस्कृत का सेंटेंस आपको समझना ज़रूरी है। ठीक है, सारे का आंसर यहाँ पे देख लो आप कैसा कैसा दिया हुआ है। अब देखो आगे का यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसी तरह से जो कि आपकी किताब से रिलेटेड है, यहाँ पे जो भी आपकी किताब के चैप्टर्स हैं तो उससे यहाँ पे एक पैसेज दिया हुआ है। अब इसके बस वही है, क्वेश्चन पढ़ने हैं, यहाँ से जो भी आंसर्स होगा उसको लिख देने हैं। ठीक है, ये सब सारा सेम उसी तरह से है। पहले आपका एक पद में आंसर लिखना है, ऊपर में सिखा दिया कैसे एक पद में आंसर लिखते हैं, पूर्ण वाक्य में कैसे लिखते हैं ये भी हमने बता दिया है। ठीक है, अब बाकी यहाँ पे जो भी आपका कितृपद बोला है, विशेषण पद बोला है, पर्याय जो पर्यायवाची शब्द है जैसे तीव्र गत्या का ये क्या होगा, ये सब आपको लिखने हैं। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पर ये सब सारे आपको एक पद में आंसर लिखने हैं, फिर यहाँ पूर्ण वाक्य में लिखने हैं, फिर इन सब का आंसर लिखना है। ठीक है, क्रियापद लिखना है, इसका गजा का जो पर्यायवाची शब्द है वो लिखना है, पंडित का विशेष्य पद लिखना है। अब फिर यहाँ पे बातचीत हो रहा है, बातचीत से रिलेटेड आप लोग का उसी तरह से यहाँ पे एक कन्वर्सेशन टाइप में क्वेश्चन रहता है वो दिया हुआ है।
ठीक है। पहले यहाँ पे एक पद में आंसर लिखने हैं, फिर यहाँ पे इसको पूर्ण वाक्य में आंसर लिखना के लिए बोला गया है। फिर यहाँ पर वही पर्याय पद लिखना है, मतलब पर्यायवाची शब्द लिखना है, क्रियापद लिखना है, उद्देश्य पदम लिखना है। ठीक है। अब देखो यहाँ पे प्रश्न निर्माण करने के लिए बोला गया है, तो प्रश्न निर्माण का सबका आंसर मैं यहाँ पे आपको दिखा दे रहा हूँ। अब देख लो इसमें क्या क्या कौन कौन सा आंसर होगा। नेक्स्ट आगे यहाँ पे फिर से हमें जो सेंटेंस है वो पढ़ने हैं, और पढ़ के हमें जो भी सही यहाँ पे बैठेगा वो हमें बस भर देने हैं। जैसे 1 का आंसर यहाँ पे ये दिया गया है, सेकंड का आंसर फिर ये होगा, थर्ड का आंसर यहाँ पे, फोर्थ का आंसर फिर इस तरह से भर लेंगे। ठीक है। इसको पढ़ के भी हम इसको समझ के भर सकते हैं, ये ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, कर लोगे। दोनों में से कोई भी एक आप बना सकते हो, ये बनाओ चाहे ऊपर वाला बनाओ, इसमें भी आपका ऑप्शनल है। अब देखो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन रहता है इसमें हमें सही ऑर्डर में लिखने रहते हैं। ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन दे दिया, आप बताएगा कि स्टोरी के अनुसार बताओ कि सबसे पहले इसमें कौन सा होगा, तो सबसे पहले ये लिखेंगे, फिर हम सेकेंड वाला ये लिखेंगे। ठीक है। फिर थर्ड में ये होगा। तो ये आपको थोड़ा पूरा पढ़ के ना समझना पड़ेगा कि सही अरेंज में ये क्या होगा। ओके। अब देखो यहाँ पे आपका फिर से क्वेश्चन दिया गया है, आपका इसमें जो सही सेंटेंस है वो लिखना है। जैसे भार्या, भार्या क्या बोला था, पत्नी बोला जाता है, तो पत्नी हो जाएगा। इसी तरह से ब्रूही ये होगा, यहाँ पे ब्रूही की जगह वध होगा। इसमें अध्वनि, अध्वनि की जगह मार्गे होगा, और मुंचती के अनुसार जगह पे यहाँ पे तैजती होगा। तो इस तरह से आपका जो पूरा क्वेश्चन का पेपर है वो रहने वाला है संस्कृत का। अगर कहीं पर भी कोई डिफ़िकल्ट लगा होगा, कोई चीज़ ऐसे समझना होगा तो आप कमेंट करना। बाकी अगली वीडियो में आप लोगों को संस्कृत किस तरह से ट्रांसलेट करेंगे हिंदी का, तो वो मैं आगे के वीडियोस में समझाऊंगा, और जो जो चीज़ें अभी हमने छोड़ी है तो वो भी बताऊंगा। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। थैंक यू, बाय बाय।